गोविंदा जी और कोमल रानी के बीच में वर्क रिलेटेड बॉन्डिंग है या वर्क रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है या मोर देन प्रोफेशनल रिलेशन है? तो क्या कोमल रानी भी अटैच है गोविंदा से या सिर्फ वर्क रिलेटेड वो कनेक्टेड है गोविंदा जी? सुनीता आहूजा को बुरा लगा है या नहीं, या वो अफेक्ट हुई है या नहीं इस गोविंदा जी और कोमल रानी का ये जो रिलेशनशिप है विद इन 1 ईयर कैसा रहेगा? मूवी आ रही है रूपा, तो हिट होगी या फ्लॉप होगी? हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम टैरो रीडिंग करेंगे गोविंदा जी जो कि एक्टर है बॉलीवुड के फेमस, और अभी जो मीडिया में आई है गोविंदा जी के साथ उनकी जो अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस, उनका नाम है कोमल रानी स्वर्णकर। सो देखते हैं उनकी गोविंदा जी और कोमल रानी के बीच में वर्क रिलेटेड बॉन्डिंग है या वर्क रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, लव रिलेशंस है, या जो सुनीता जी गोविंदा जी की वाइफ जो बोल रही थी इतने टाइम से कि उनका अफेयर चल रहा है, क्या वो सच है या नहीं, आज हम वो देखेंगे। सो गाइज आज हम देखेंगे, हम टैरो से पूछते हैं। सो गाइज आज हम टैरो से पूछते हैं गोविंदा जी और कोमल रानी के बीच में कैसा रिलेशन है आपस में। Fine. ओह माय गॉड, कुछ सही चल रहा था गोविंदा जी की लाइफ में, लेकिन गोविंदा जी का थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेडी है कोमल रानी जो ये एक्ट्रेस है अपकमिंग गोविंदा जी के साथ, उन्होंने गोविंदा जी से पहले वर्क रिलेटेड फाइनेंस को इम्प्रूवमेंट चाहती थी अपने लाइफ में। कोमल रानी फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट चाहती थी अपने लाइफ में वर्क के थ्रू। सो इस वे में गोविंदा जी से उनकी बात हुई है कंसल्टेशन के थ्रू, और कहीं ना कहीं कोमल रानी को हेल्प चाहिए थी गोविंदा जी से कि करियर में उनको आगे बढ़ाए। और ये लेडी काफ़ी वर्क ओरिएंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक जो रीडिंग्स आ रही है वो ये आ रही है कि ये लेडी को, कोमल रानी को, गोविंदा जी से फाइनेंशियली एंड करियर में ग्रोथ चाहिए, इसीलिए वो जुड़ी हुई है और इसीलिए ये उन्होंने मूवी बनाने का स्टेप लिया हुआ है। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। भले जो कोमल रानी है उनको करियर में हेल्प चाहिए थी, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट करना था खुद का, इसीलिए ये जुड़ी है गोविंदा जी के साथ, लेकिन गोविंदा जी को कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड है कोमल रानी से, और ये जो भी हेल्प कर रहे हैं गोविंदा जी, जो भी हेल्प कर रहे हैं कोमल रानी को, वो दिल से कर रहे हैं और इमोशनली अटैच होके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा गोविंदा जी के मन में फीलिंग्स है, सॉफ्ट कॉर्नर है कोमल रानी के लिए, और इसीलिए उन्होंने ये गोविंदा जी ने स्टेप उठाए कि हम एक मूवी बनाते हैं, लेट्स सी। सेकेंड क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि गोविंदा जी और कोमल रानी के बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है या मोर देन प्रोफेशनल रिलेशन है? ओके ओके। जब कोमल रानी गोविंदा जी से जुड़ी तब गोविंदा की फैमिली में लोगों को पसंद नहीं आई थी ये बात कि गोविंदा इस लेडी से ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। इसकी वजह से गोविंदा जी की फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, उनको फेस करना पड़ा है। एंड गोविंदा जी का एक मतलब बॉलीवुड में नेम फेम है, अच्छा करियर है, इसीलिए लेडी कहीं ना कहीं, और गोविंदा जी काफ़ी दयालु भी है, इसीलिए लेडी ने सोचा कि मैं इस पर्सन का, गोविंदा जी का हेल्प लेके, जो कि अच्छे पोजिशन पे है, उनका हेल्प लेके मैं आगे बढ़ूँ। प्रोफेशनल था लेकिन अब थोड़ा इमोशंस आ गए इसमें, और कहीं ना कहीं ये जो लेडी है कोमल रानी काफ़ी सीक्रेटिव है। गोविंदा जी तो काफ़ी इमोशनली इनसे अटैच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोमल रानी है काफ़ी चीज़ें छुपाती है, मीडिया में कुछ और बताती है लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है। एंड काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी है कोमल रानी। एंड कोमल रानी को पता है कि गोविंदा जी मैरिड है, उनकी फैमिली है, इसीलिए उन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी सीक्रेट रखी है, अपने मन में रखी है। शायद गोविंदा जी को पता होगा लेकिन उनके अलावा बाहर आने नहीं दी, लेकिन ऑब्वियसली बाहर आई गई है। और डेफिनेटली फाइनल आंसर ये है कि प्रोफेशनलिज्म के अलावा भी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ दायरे हैं, क्योंकि गोविंदा जी मैरिड है इसलिए वो चीज़ें इतना खुल के नहीं आ रही है और ज़्यादा गोविंदा जी और कोमल जी ज़्यादा क्लोज नहीं आ पा रहे। लेकिन डेफिनेटली ये है कि मोर देन प्रोफेशनल रिलेशनशिप थोड़ा और एक्स्ट्रा भी है। सो फ्रेंड्स, हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि ये जो अपकमिंग एक्ट्रेस है कोमल रानी, क्या कोमल रानी को सिर्फ प्रोफेशनली लगाव है गोविंदा जी से, या कोमल रानी को इमोशनली अटैच है गोविंदा से? जैसे हमने देखा कि
गोविंदा जी अटैच है इमोशनली कोमल रानी से, तो क्या कोमल रानी भी अटैच है गोविंदा से या सिर्फ वर्क रिलेटेड वो कनेक्टेड है गोविंदा जी से? आंसर इज कोमल रानी ने कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में छुपाई है और बहुत सारी चीज़ें बताई है, जो कि सच नहीं है। कोमल रानी कहीं न कहीं गोविंदा जी को चीट कर रही है, चीट किया था, कुछ तो भी बातें छुपाई थी, झूठ बोला था। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उनको गोविंदा जी से ओनली वर्क रिलेटेड काम है। सिर्फ़ वो अच्छा पोज़ीशन चाहती है गोविंदा जी से हेल्प लेके। जब गोविंदा जी ने कोमल रानी को एक्सेप्ट किया कि चलो मैं तुमको काम दे दूँगा, तब जाके कोमल रानी को इमोशनल कनेक्शन फ़ील हुआ गोविंदा जी के साथ। मतलब दिल से नहीं, ओनली वर्क टू वर्क कि चलो इमोशनल चीज़ भी बैलेंस करनी है, वर्क लाइफ़ भी बैलेंस करनी है, ऐसा। लेकिन कहीं न कहीं उनको पता है, इमोशनली अटैच हुई थी कोमल रानी गोविंदा जी के साथ, लेकिन जो सुनीता आहूजा जी है, गोविंदा जी की वाइफ़, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उनको थोड़ा गिल्टी फ़ील हुआ है कहीं न कहीं कोमल रानी को कि मैं चीट कर रही हूँ और उनकी पीठ पीछे बातें हो रही है, काफ़ी सारी गॉसिप्स हो रही है। इसीलिए अ, जो इमोशनल अटैचमेंट आया था कोमल रानी को गोविंदा जी के लिए, वो कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, मैं बोल सकती हूँ। तो ये थी हमारी थर्ड क्वेश्चन की रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं जो गोविंदा जी की वाइफ़ है सुनीता आहूजा, क्या जब से गोविंदा और कोमल रानी मीडिया के सामने आए हैं साथ में, क्या तब से मतलब सुनीता आहूजा को बुरा लगा है या नहीं, या वो अफ़ेक्ट हुई है या नहीं, इस बात का हम टैरो से चेक करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी पहले उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता था, लेकिन ये जो भी सारी चीज़ें अभी बाहर मीडिया में आ रही है, जो सबको ऑलमोस्ट हिंट मिल चुका है, तो वो सुनीता जी को पहले ही पता था। अब सुनीता जी को लगता है कि मुझे ऑलरेडी नेम फेम मिल चुका है, मैं अच्छी पोज़ीशन पे हूँ, जो कि अभी लॉकअप सीरीज़ में भी वो आई थी। सुनीता आहूजा, जो गोविंदा की वाइफ़ है, वो लॉकअप सीरीज़ में भी आई थी। उनको जो नेम फेम चाहिए था और मनी चाहिए था और ग्रोथ चाहिए थी, वो उनको मिल चुकी है और वो काफ़ी अपनी फैमिली में काफ़ी खुश है अपने बच्चों के साथ। लेकिन अब उनको मतलब वो ऑलरेडी डिच फ़ील कर चुकी है, मतलब उनको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है, ये सब बात सारी उनको पता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसी कुछ भी बातें मीडिया में आती है, तो मैं उस ज़ोन से दूर हो जाऊँ या फिर सिटी से दूर हो जाऊँ या घूमने चली जाऊँ या थोड़ा स्पिरिचुअल पूजा-पाठ कर लूँ, ऐसा सुनीता आहूजा को लगता है। या कुछ मैं खुद को ही अपने आप को ऐसा ज्ञान दूँ कि मैं फिर आगे बढ़ूँ, ऐसा सुनीता आहूजा को लगता है। लेकिन वो काफ़ी मतलब बिटरेड फ़ील हुआ था, चीटिंग फ़ील हुई थी, चीटेड फ़ील कर रही है सुनीता आहूजा, लेकिन उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चीज़ से मूव ऑन होना है, भले डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन उनको पता है कि क्या रिलेशन है। उनको ऑलरेडी पता था, डेविल का कार्ड है, उनको ऑलरेडी पता था कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। लेकिन सुनीता जी अभी हैप्पी है क्योंकि उनको जो नेम फेम चाहिए था, पैसे चाहिए थे, घर चाहिए था और शायद से विदिन 4 मंथ्स या आफ्टर 4 मंथ्स वो अपने पैसे से कुछ खरीदेंगी, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, जो भी हो और वो काफ़ी सेलिब्रेट करेगी वो अपनी सक्सेस को, सुनीता जी। सुनीता जी के मन में था कि वो मतलब गोविंदा जी और उनका खुद का और बच्चे साथ में रहे, इमोशनली हैप्पी रहे। सुनीता जी के मन में ये था, हैप्पी फैमिली लाइफ टुगेदर वो चाहती थी। लेकिन कहीं न कहीं किसी और की वजह से चीज़ें काफ़ी बदल गई है। हम 5th क्वेश्चन ये लेते हैं कि क्या गोविंदा जी और कोमल रानी का ये जो रिलेशनशिप है विदिन 1 ईयर कैसा रहेगा? ये जो मीडिया में ये लोग आए हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स होंगे उनके खिलाफ, काफ़ी सारे लोग अपने-अपने ओपिनियंस देंगे, काफ़ी परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मेनली गोविंदा जी परेशान होंगे एंड ये लोग काफ़ी चीज़ें ट्राई करेंगे कि बैलेंस आउट हो जाए। लेकिन ये जो शनि है ना, शनि दंड देगा इनको, ये जो भी कर रहे हैं, वो सही नहीं है और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन एंड
वर्क लाइफ में क्लैशेस होंगे गोविंदा जी और कोमल रानी के बीच में। मतलब काम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कोमल रानी कुछ और चाहेंगे कि मुझे ये काम करना है, वैसा काम करना है, लेकिन गोविंदा जी बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो उस वे में क्लैशेस होने का चांस है। एंड यस, डेफिनेटली कोई एक थर्ड पर्सन की जो एंट्री होगी, शायद सुनीता आहूजा हो सकती है। अभी तो मीडिया में साथ में आ चुके हैं गोविंदा जी और कोमल रानी। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, एनी थर्ड पर्सन की वजह से, बोलने की वजह से या बीच में अपने ओपिनियंस की वजह से क्लैशेस होने का चांस है। झगड़े तो मुझे दिख ही रहे हैं, काम में भी दिख रहे हैं, पर्सनल रिलेशंस में भी दिख रहे हैं। और ये जो मूवी आ रही है अभी उनकी, गोविंदा और कोमल रानी की, उसमें मुझे गोविंदा जी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड काफ़ी मेहनत गोविंदा जी की ही है। कोमल रानी ओनली बेनिफिट के लिए आई है, नेम फेम एंड मनी के लिए। गोविंदा जी को फील होगा कि मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, फिर भी फाइट्स हो रहे हैं, जम नहीं रहा है। तो ये जो लेडी है कोमल रानी, ये काफ़ी लोगों के ओपिनियंस, सोसाइटी के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से काफ़ी बंधा हुआ फील करेगी। विद इन 1 ईयर मुझे दिख रहा है, अगस्त 2027 तक की ये बात कर रही हूँ मैं। इनको ऐसा लगेगा कि मेरे में काफ़ी कैपेबल हूँ, मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं अच्छी काम में हूँ, लेकिन लोगों के ओपिनियंस की वजह से इनका रहना मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी में। चाहे सोसाइटी में हो या काम में हो, बाहर कहीं भी जाए, क्योंकि गोविंदा जी मैरिड है और काफ़ी नेम फेम है उनका। और उनके साथ उनका रिश्ता जोड़ के इनको क्या मिलेगा? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यही मिलने वाला है। जो बुरा करता है उनको कर्मा मिलता ही है। गोविंदा और कोमल रानी की जो मूवी आ रही है रूपा, तो क्या वो हिट होगी या फ्लॉप होगी? जो पब्लिक है, उनका अटैचमेंट है गोविंदा जी के साथ। जो पहले के लोग गोविंदा जी की मूवीज देखते थे, तो वो अटैचमेंट की वजह से लोग गोविंदा जी की मूवी देखने जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सुपर हिट होगा, ठीक ठीक रहेगा, ओके ओके रहेगा। भले फिल्म हिट हो या ना हो, लेकिन गोविंदा जी को देख के जो उनकी ऑडियंस है, जो उनके फैंस है, वो काफ़ी खुश होने वाले हैं। एंड उनको कोमल रानी के काम के बदले गोविंदा जी का काम ज़्यादा पसंद आएगा रूपा मूवी में। सो यस, भले रूपा को वो चांस दे रहे हैं, लेकिन जो काम की जो तारीफ है वो गोविंदा जी ले जाएंगे। आई होप आप लोगों को गोविंदा जी और अपकमिंग उनकी न्यू मूवी की हीरोइन कोमल रानी के रिगार्डिंग टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि अपकमिंग जो एक्ट्रेस है या एक्टर है या कोई मूवी है, जो भी आप जानना चाहते हो, जिस भी टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं वो रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।